नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज जैसा कि आप सभी को पता है कि कल 5 बजे अर्चना जी की फेसबुक आईडी से एक पोस्ट की थी कि आप सब लोगों के साथ एक बहुत ही सीरियस मुद्दे को लेकर के वो आपके साथ लाइव रहेंगे और वो आपको बताएँगे कि आखिर किस टॉपिक पर उन्हें आपके साथ लाइव कनेक्ट होना है। क्योंकि सोशल मीडिया का दौर ज़माना है और ऐसे में कहीं सारे फेक्स अकाउंट और कहीं सारे फेक फोटो से ऐसी आईडी बनाई हुई है जिनको लेकर के लगातार वो परेशान थे, जिनके पास लगातार फ़ोन कॉल्स और मैसेज जा रहे थे क्योंकि इस जमाने में इतने सारे सोशल मीडिया के अकाउंट बन चुके हैं। इन अकाउंट को देखते हुए अर्चना जी ने फैसला लिया है कि मुझे अपने फेसबुक ओरिजिनल अकाउंट से, जो उनका खुद का अकाउंट है, जिनसे वो आपके साथ लाइव आकर के अपनी बात को रखेंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट हो जाएं, आप जुड़ जाएं ताकि वो अपनी बात को प्रमुखता से रख सकें। क्योंकि आज का समय ऐसा दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, ऐसे में जरूरी होता है कि अगर किसी के फेक अकाउंट के बारे में चर्चा होती है, बहुत सारे लोग फोन करते हैं कि अर्चना जी क्या आपका ये अकाउंट है? ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, जो तमाम प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर लगातार ये दौर चल रहा था और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो निर्णय लिया था अंतिम कि मैं आपके साथ लाइव आकर के अपनी बात को रखूंगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग फटाफट जुड़ जाएं और इसे एक बार शेयर कर दें ताकि हर आदमी तक ये बात पहुंच जाए कि जिस फेसबुक अकाउंट से अर्चना जी आपके साथ हैं वो उनका ओरिजिनल फेसबुक अकाउंट है जिनसे वो बात करेगी। आज 5 बजे की उन्होंने डेडलाइन दी थी और इस डेडलाइन में वो आपके साथ आकर के अपनी बात को रखेंगे। अर्चना जी भी हमारे साथ हैं, वो और इस मुद्दे पर अपनी बात को प्रमुखता से रखेंगे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कुछ कनेक्ट हो जाएं, एक-एक बार शेयर कर दें ताकि ये बात मल्टीपल लोगों तक पहुंच जाए, तमाम लोगों तक ये बात आसानी से पहुंच जाए। हम यही चाहते हैं कि जो किसी के ऊपर लगातार सोशल मीडिया पर लगातार कहते हैं कि आपका कौन सा अकाउंट है, दीदी मुझे फोन करके कहा है कि मुझे पैसे चाहिए, अर्जेंटली जरूरत है, लेकिन हकीकत बात यह है कि उनका ये फेसबुक अकाउंट है, इनसे इनके पास इतना वक्त ही नहीं है पर्याप्त कि ये इस पर किसी से बात करें, मैसेंजर तक यूज नहीं करती हैं। लेकिन फेक आईडी का दौर है, ऐसे में जो जब भी ये अपने डीपी लगाते हैं तो लोग उनकी डीपी को यूज कर लेते हैं, जब भी ये फोटो लगाते हैं तो उनके फोटो को यूज करके और अपने फॉलोवर्स को गेन करने के लिए इस प्रकार का काम करते हैं। जैसा कि आपको पता है पिछले कुछ समय पहले ट्विटर पर उनकी एक जो है फेक ट्विटर अकाउंट चल रहा था जिसमें कहा कि मैंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। ये वो तमाम चीजें थी जिनको लेकर के वो आज अपनी बात को प्रमुखता से रखेंगे और बताएंगे कि इस प्रकार का कोई उनका अकाउंट नहीं है और उनका सिर्फ ओरिजिनल एक ही अकाउंट है जिनसे ये लाइव है। तो अब मैं अर्चना जी से कहूंगा कि वो अपनी बात को आप तक रखें और आप लोग बड़े ध्यान से उस बात को सुने, उनकी एक एक बात को सुने और शेयर जरूर करें। अर्चना जी, ओवर टू यू, आप अपनी बात करें। साथियों, मैं अर्चना शर्मा। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि मैं फेसबुक लाइव के जरिए आपके साथ रहूंगी। मेरा मुख्य मुद्दा यह है कि सोशल मीडिया पर बने हुए विभिन्न फर्जी अकाउंट की वजह से मुझे काफी सारे लोगों ने लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मानना है कि उन अकाउंटों से उनसे पैसे तथा अभद्र भाषा का उपयोग किया गया है। मैं आपको क्लेरिफिकेशन देने के लिए आपके साथ जुड़ी हूँ कि मेरा कोई भी अकाउंट से उनसे पैसे तथा अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है। और हाँ, जो भी निश्चित तौर पर हाँ, फेसबुक जो फेसबुक टोटल हाँ, तो निश्चित तौर पर मैं आपको बता देता हूं कि अर्चना जी ये कह रहे हैं कि उनके नाम से जितने भी ये अकाउंट है, जो जिन पर आप लोगों को कई सारे मैसेज आए होंगे कि आप अर्चना जी, मैं अर्चना शर्मा हूं और आप मुझे थोड़ा फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए, तो इस प्रकार की किसी भी प्रकार की भाषा है या कोई भी मैसेज है वो इनकी तरफ से नहीं किया गया है। और आप लोग भी कंफ्यूज हैं कि उनका ओरिजिनल अकाउंट कौन है। आज वो आपके सामने है और वो खुद आज उन्होंने कहा है कि मेरा जो अकाउंट है वो इसी अकाउंट के साथ मैं आपके साथ लाई हूं, इसके अलावा कोई भी अकाउंट उनका नहीं है। कई सारे लोग हैं वो लगातार कमेंट हमें करके बता रहे हैं, उनकी जानकारी है, कई सारे लोगों की जो भी क्वेश्चन है उनके उसके बारे में भी ये अपनी बात को रखेंगे। लेकिन आप लोगों से मेरा यही कहना है कि किसी भी प्रकार का उनका अकाउंट है ही नहीं, तो ऐसे में आप लोग जो ये कह रहे हैं कि उनका अकाउंट है वो बिल्कुल बात गलत है और इन्होंने कभी भी इस प्रकार की चीजों का समर्थन नहीं तो किया है और नहीं ये करते हैं। उनका यही मानना है कि ये सारी चीजें जो आज के समय में बताई गई है वो इनके द्वारा नहीं तो कही गई है और नहीं इन्होंने किसी भी आदमी को ये कह करके कहा है कि हमें किसी भी प्रकार की कोई चीजों की जरूरत है। तो ये सीधे तौर पर ये बातें होनी चाहिए जब कोई आदमी अपनी फेसबुक से आकर के और अपनी बात को प्रमुखता से कह दे तो उसके अलावा कुछ भी चीजें नहीं है। अर्चना जी, आप अपनी बात को पूरा कीजिए। और हाँ, मैं आपको क्लेरिफिकेशन देने के लिए आपके साथ लाइव जुड़ी हूँ
मेरा कोई भी अकाउंट से आपके पास इस प्रकार का मैसेज नहीं आया है और ना कभी आएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा जो भी ओरिजिनल फेसबुक अकाउंट तथा इंस्टाग्राम अकाउंट है, जिनसे मैं आपके साथ लाइव हूँ, यही मेरा ओरिजिनल अकाउंट है। इसके अलावा जितने भी फर्जी तथा फेक अकाउंट जो मेरे नाम से तथा मेरे फोटो को यूज करके बनाए गए हैं, उनके खिलाफ मैं तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करूंगी। थैंक यू। लेकिन देखिए, इनका कहने का मकसद ये है कि कभी भी किसी के नाम से पॉपुलर आदमी होता है तो उनके नाम से अनगिनत मार्केट में फर्जी अकाउंट बन जाते हैं। तो आगे इन्होंने डिसाइड ये किया है कि इनके नाम से जितने भी, चाहे तो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर ट्विटर हो, जिनके ऊपर जितने भी फेक अकाउंट बने हुए हैं, इनको लेकर के ये कानूनी एक्शन लेंगे और अपनी लीगल टीम के साथ जितने भी अकाउंट बने हुए हैं, जिन्होंने भी ये अकाउंट यूज किए हैं, जो अकाउंट आज भी जो लोग यूज कर रहे हैं, उनके नाम से ये कानूनी एक्शन लेंगे। जितने भी लोग हैं वो उनसे नमस्ते, और जो लोग उनसे कह रहे हैं कि इन्होंने आज बहुत अच्छी जानकारी दी है, उन सब लोगों का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग आज इनके साथ कनेक्ट हुए हैं। कोई राम राम कर रहे हैं तो कोई नमस्कार कर रहे हैं। उन सब लोगों को इनकी तरफ से जो है आप सब लोगों को ये क्लेरिफिकेशन दिया जा रहा है कि इनके कोई भी ऐसा अकाउंट नहीं है जिनके साथ जो लोग जिन अकाउंटों की बात कर रहे हैं, दरअसल वो अकाउंट सारे फर्जी हैं। अब होता क्या है ना कि आज का दौर ऐसा हो गया, जब ये किसी फोटो की डीपी लगाते हैं तो दूसरे लोग उठा करके उस डीपी को हूबहू चेप देते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको ये नहीं लगता? जी है, ये किसी ने कमेंट किया है 100 से ज्यादा अकाउंट। हाँ, 100 से ज्यादा अकाउंट है। जितने भी अकाउंट बने हुए हैं हम उसकी सूचीबद्ध तय कर रहे हैं। हमने इनके नाम से अकाउंट को सर्च किया है और उसके बाद पूरी टीम मिलकर के लीगल एक्शन लेंगे। जितने भी अकाउंट बने हुए हैं उन तमाम अकाउंट के साथ ये एक्शन लिया जाएगा। और ये बात निश्चित है कि जो फर्जी काम कर रहे हैं वो उन्हें हासिल कुछ नहीं होने वाला। वो फॉलोवर्स को गेन कर सकते हैं, इसके अलावा उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। तब तक हमने कुछ भी बातें नहीं कही, लेकिन आज जो चीजें चल रही है ऐसी, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें ऐसा लगा कि निश्चित तौर पर लाइव आकर के बताना चाहिए। और ये अर्चना जी को भी लगा था कि लाइव आकर के अपनी बात को रखना चाहिए, और उन्होंने अपनी बात को आज आपके सामने रखा और उन्होंने कहा कि जितने भी अकाउंट है वो पूरी तरीके से फर्जी हैं। इसके बाद हम लोग इंस्टाग्राम पर लाइव आएंगे और आपको ये बताएंगे कि उनकी ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी कौन सी है। उनसे भी हम वहां पर आपको बताएंगे ये उनकी ओरिजिनल इंस्टा आईडी है। और जो जितने भी दूसरे अकाउंट बने हुए हैं उनके ऊपर आज इनका क्लियरिफिकेशन बहुत अहम है। और जिन जिन भाइयों के पास जो भी मैसेज आए हैं, जिनकी जो व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, वो आज से ये क्लियर हो गई है कि इनके तरफ से या इनके इस अकाउंट से कोई भी आपके पास मैसेज नहीं आया है और इन फ्यूचर भी कभी भी प्रकार का मैसेज नहीं आएगा। ये बात बड़ी जिम्मेदारी से इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इनके अभी तक मैसेंजर भी इंस्टॉल नहीं है। इस नंबर से इनका कोई मैसेंजर भी इंस्टॉल नहीं, तो स्वाभाविक है कि जिस अकाउंट का मैसेंजर भी नहीं है तो वहां से किस प्रकार से मैसेज आएगा। और मैं राम प्रताप जी की बात को प्रमुखता से बता देता हूं कि उनका कहना है कि अर्चना जी, इसके लिए आपका बढ़िया सा कदम उठाना पड़ेगा। देखो आपके नाम से बहुत ज्यादा अकाउंट बने हुए हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनके खिलाफ जल्द से जल्द जबरदस्त एक्शन ले। धन्यवाद। बिल्कुल निश्चित तौर पर राम प्रताप जी, किसी भी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये साइबर क्राइम है एक तरीके से। वो किसी लड़की के फोटो को यूज करके इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं या किसी से कांटेक्ट करते हैं। और मैं व्यक्तिगत तौर पर एक बड़ी बात आपको बता रहा हूं कि अर्चना जी ने जब मुझे ये चीजें बताई थी तो मुझे ऐसा लगा। भावना जी क्या कह रही है? भावना में आपके साथ। बिल्कुल निश्चित तौर पर भावना जी पटेल का कहना है कि मैं आपके साथ हूं। धन्यवाद भावना जी आपका। तो हमारा ये मानना है कि जो भी अकाउंट अभी बने हुए हैं उन अकाउंट को अर्चना जी ने संपर्क किया व्यक्तिगत तौर पर। कई सारे इंस्टाग्राम अकाउंट बने, तो जैसे ही ये संपर्क करते हैं, कहते हैं मेरा अकाउंट क्यों यूज कर रहे हो, तो वो लोग फौरन उनको ब्लॉक कर देते हैं। तो ऐसा कोई ऑप्शन होता नहीं है कि ये इस अकाउंट होल्डर को ढूंढ ले या उनके पास पहुंच जाए। ये बड़ी दिक्कत की बात होती है। और इन सब चीजों से परेशान आकर के फाइनली अंततोगत्वा इन्हें लगा कि अब पानी सर के ऊपर से निकल चुका है और फेसबुक लाइव के जरिए आकर के इन्हें बताना होगा और इन्हें करना होगा। जी हाँ, जो भी चीजें कर रही है ये किसी भी प्रकार का कोई भी तरीके से, चाहे जो लोग ब्लैकमेल की बात कर रहे हैं या विजय चौधरी जी का ये कमेंट आया है। आज बहुत अच्छा किया आपने ऑनलाइन आकर के आप पूरी बात को क्लियर कर रहे हैं। ये हकीकत है कि आपके नाम से बहुत ज्यादा अकाउंट बने हुए हैं, जल्दी ही इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जी विजय जी, किसी भी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। एक तरीके से ये साइबर क्राइम है और ये खुद कह रहे हैं, ये हमारे साथ बैठे हैं और इनके ही अकाउंट से आज लाइव आए हैं। इन्होंने मुझे बताया कि ये जो जितनी भी घटनाक्रम हो रही है तो इनका एक ही चीज है, अब इसके बाद फौरन ही पुलिस थाने जाकर के एफआईआर दर्ज होगी जिसमें जितने भी फर्जी अकाउंट बने हैं पुलिस का वो इन्वेस्टिगेशन होगा। फर्दर जो भी क्वेरी होगी
हम आपके साथ क्लियर करेंगे और पुलिस आगे इन्वेस्टिगेशन करके जितने भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, या वो स्वतः ही आज ही अकाउंट को डिलीट कर दे या इनसे संपर्क कर लें। ये ओरिजिनल आईडी है, इनसे संपर्क कर दें। और जितने भी राम प्रसाद जी हैं, जो भी हैं, तो जो लोग मिले हैं ना, उनको यहाँ से संपर्क करके वो अपनी बात को प्रमुखता से रख दें। ये चीजें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे साथ कुछ लोग वो अपने कमेंट कर रहे हैं, चाहे मनीष जी हो, अंकित जी हो, लगातार लोग। रामस्वरूप शर्मा, हाँ, रामस्वरूप जी शर्मा है, उन्होंने भी अपनी बात को रखी है। जितने भी फेक अकाउंट है जिनकी जानकारी चेक करो, और क्या पता पहले आपके किसी भी द्वारा बनवाए हुए हो, उनके सबको बंद करवा दें। देखिए, किसी भी प्रकार का नहीं है। मैं आपको ये चीजें क्लियर कर दूं कि छात्र राजनीति में अक्सर होता है कि किसी के नाम से कुछ अकाउंट बनते हैं, लेकिन उन अकाउंट को डिलीट करना चाहिए। जो भी लोग बनाए हुए हैं उनको डिलीट करना चाहिए, क्योंकि अमूमन किसी के सपोर्टर होते हैं, वो बहुत सारे ऐसे अकाउंट बनाते हैं, लेकिन आज वो वक्त नहीं है कि उन अकाउंट को डिलीट करना चाहिए। और अगर अकाउंट बना रहे हैं तो आप इतनी मानसिकता को गिरा दोगे कि किसी लड़की के नाम से उस अकाउंट पर फोन कॉल करोगे, उनके मैसेज करोगे, पैसे की डिमांड करोगे, और उनसे मतलब ये सारी चीजें ब्लैकमेलिंग हो, ये सारी चीजें हैं, वो जस्टिफाई नहीं करते हैं। और हम सब लोग ये समझते हैं कि इस प्रकार की चीजें होनी ही नहीं चाहिए। जी अर्चना जी। जोगाराम चौधरी, जोगाराम जी का क्या कमेंट है? जी, ये बहुत अच्छा मुद्दा है। आपके नाम से बहुत सारे अकाउंट बने हुए हैं। हम अर्चना जी के साथ हैं। नमस्कार अर्चना जी। जी, तो ये अर्चना जी आपको कुछ कहने वाले हैं, तो मैं चाहता हूं कि निश्चित तौर पर जो भी है, जितने भी फेक अकाउंट बने हुए हैं उनको बंद करना चाहिए। और मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूं कि आप सब लोग उन अकाउंट को तुरंत प्रभाव से बंद कर दें। जी हाँ, निश्चित तौर पर मैं एक एक जो कमेंट है इनके मैं आपको रिप्लाई करके बता रहा हूं। जो भी कमेंट आ रहे हैं और जिन कमेंट के बारे में जो चीजें आ रही है वो बता रहे हैं, तो बिल्कुल निश्चित तौर पर सारे लोगों की औकात पता चलेगी। कानून अपना काम करेगा, कानून किसी को भी नहीं बख्शेगा जिन जिन लोगों को है। तो साथियों, आपने बहुत सब लोगों ने ये कमेंट हमारे साथ जुड़े इतने कम समय में। हमने कल ही आपको रिक्वेस्ट करके दिया है, और आप सब लोगों का मेरी उम्मीद है कि आप सब लोग ये रघुवीर ने कहा है कि कई सारे फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में किसी बहन बेटी के नाम पर फर्जी अकाउंट बनाकर उनकी गंदी फोटो को पोस्ट करते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं, फिर भी कह दूं, क्योंकि मैं एक पत्रकार के साथ साथ साइबर क्राइम को अच्छी तरह जानता हूं, मुझे पता है ये एक साइबर क्राइम है और किसी भी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। किसी भी दोषी को बिल्कुल किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। और जिन्होंने भी ये घिनौना अपराध किया है और जो भी लोग अभी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी एक्शन होगा। और इसलिए आप सब लोग, मेरी उम्मीद है कि जितने भी अकाउंट बने हुए हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से डिलीट करें, वरना अर्चना जी के इस ऑफिशियल अकाउंट से संपर्क करें, क्योंकि वो किसी भी प्रकार के मैसेंजर यूज नहीं करती हैं। तो ऐसे में मैसेंजर से कोई भी चीज को, राम प्रसाद जी का कमेंट है, मैं काफी दिनों से सोच रहा हूं कि क्या हो रहा है, इतने अकाउंट जिन पर काफी पोस्ट भी डाली जा रही हैं। आज जानकारी देने के लिए धन्यवाद। बिल्कुल, थैंक यू राम प्रकाश जी, आपका। राम प्रसाद जी, निश्चित तौर पर इन्होंने काफी समय पहले इस चीज के लिए सोचा था, लेकिन वक्त इनके पास कमी थी, जिनकी वजह से ये खुद पढ़ाई में भी इतने बिजी रहते हैं, तो सबको टाइम मिल नहीं पाया था। आज वो समय मिला है और आज उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, ये निश्चित तौर पर है। हमारी बहनों को बदनाम नहीं होने देंगे, हम भाई सब साथ हैं। निश्चित तौर पर आप जैसे भाइयों का सपोर्ट चाहिए। बहनों के नाम से जितने भी अकाउंट बने हुए हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, कानूनी एक्शन होगा और एफआईआर होगी। तो इन सब लोगों को पता चलेगा, पुलिस जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेगी तो सारे अकाउंट के खुलासे आ जाएंगे। उन्हें पता है कि किस नाम से आईडी बनी है, किसके मोबाइल नंबर यूज हुए हैं, किसने कॉन्टेक्ट नंबर यूज किया, ये सारी चीजें बाहर आ जाएगी। और ये सारी चीजें जब बाहर आएगी तो निश्चित तौर पर ऐसे अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो थैंक यू आप सब लोगों का, आप इतने कम समय में हमारे साथ कनेक्ट हुए और अपनी बात, अर्चना जी ने अपनी बात को रखी, और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। एक करें। और जितने भी कमेंट आए हैं उनकी ज्यादातर मैंने कोशिश की है, संभव नहीं है कि बहुत सारे लोग हमारे साथ लाइव हैं। मनीष कुमार जी कह रहे हैं कोई बहन का अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, हमारा फर्ज है। उनकी फेक आईडी बना करके मिसयूज करें, बहनों को यही फेक आईडी बनी हुई है, खिलाफ कार्रवाई। निश्चित तौर पर यही सारी हम चीजें आपको दिखा रहे हैं। जितने भी लोग हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ अधिकतर लोगों के कमेंट को लूं। कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, बिल्कुल भाई साहब, लेकिन हर कमेंट को पढ़ना मुश्किल है मेरे लिए। इन लोगों को इनकी औकात दिला देनी चाहिए, बिल्कुल भाई साहब।
उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अधिकतर लोगों के मैं कमेंट पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जिन्होंने फेक अकाउंट बनाए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराओ, जिनसे कि उन्हें पता चले। जी, यही हो रहा है। और जोगाराम जी कह रहे बहुत अच्छा मुद्दा, आपके नाम से बहुत सारे अकाउंट बने हुए हैं अर्चना जी, फर्जी अकाउंट। ठीक है, नमस्कार अर्चना जी। जी, आपका कमेंट हमने पहले ही रीड कर लिया था। सिस्टर, ऐसे भेड़ियों को सबक सिखाना चाहिए। आज आईडी बनाई है, कल कहीं गलत जगह काम में लेंगे, दिखा रहे हैं ऐसे लोगों को। निश्चित तौर पर किसी ने भी, अर्चना जी आपको मनु बिश्नोई थैंक यू बोल रही है कि आपने अच्छा कमेंट किया और अच्छा हुआ सही वक्त पर ध्यान दे दिया। ये बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, आप उचित कदम उठाकर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। इसके बाद थाने में कार्रवाई होगी, एफआईआर दर्ज होगी, तो सब लोगों के ऊपर कानूनी एक्शन होगा, स्वाभाविक है। बहन बहन का अपमान सहन नहीं होगा। थैंक यू करण सिंह जी। तो जितने भी लोगों के कमेंट आ रहे हैं, अधिकतर लोगों के हमने रिप्लाई दिए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि कोई, बिल्कुल ये हमने पढ़ लिया है कि मनीष कुमार स्वामी जी का कमेंट था, कोई बहन अच्छा प्रोग्रेस कर रही है तो उनको सपोर्ट करना हमारा फर्ज है, लेकिन फर्जी आईडी बनाकर उनके फोटो को मिसयूज करना गलत है यार। आप लोग खुद समझदार हो, अपनी सिस्टर का अगर फोटो का यूज करते हो तो कैसा लगता है? कोई आदमी कर सकता है? तो क्यों ऐसे इस प्रकार के जो है गंदे काम किए जा रहे हैं? क्यों इनके नाम से ये खुद अपनी जो है जिस प्रकार से अपने निजी लाइफ में, अपनी निजी जिंदगी में इतने बिजी हैं, आप लोग कमेंट करके। बिल्कुल प्रकाश जी और रविकांत शर्मा, राजस्थान महाविद्यालय, इनका कहना है मैंने भी आपको कई बार इसके बारे में बताया है, आपने ध्यान नहीं दिया 3 मंथ पहले। थैंक यू भैया। इनका कहना है थैंक यू, आज इन्होंने ध्यान दे दिया है, आज ये सारी चीजों के ऊपर इन्होंने अपनी बात को रखा है। और जोगाराम जी ने भी अपनी बात को रखी है, ये हमने पहले भी पढ़ लिया है। और आप सब लोगों का, जिन्होंने, अब हमें इंस्टाग्राम के जरिए लाइव आकर आप लोगों तक अपनी बात को रखा जाएगा। हम आपके साथ हैं दीदी, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अर्चना जी, मैंने भी कई बार बताया, नहीं भाई साहब, सबने बताया था, जिन्होंने भी बताया है, इन सब चीजों को देखते हुए इन्होंने अपना सही समय चुना। इन्होंने पहले आपके साथ पोस्ट की और अब ये आपके साथ हुए हैं। सब लोगों का इसी प्रकार का सपोर्ट रहेगा तो निश्चित तौर पर सब कुछ अच्छा होगा। उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई भी अनैतिक गतिविधि करने वाले लोग अब जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। और अब मैं इस एक शेरो शायरी से आज के इस सेशन का अंत करना चाहूंगा। ये गोपाल चौधरी जी ने कहा है कि किरण चाहे सूरज भी हो या फिर आशा की, जीवन में सभी अंधकार को मिटा देती है। थैंक यू। तो गोपाल जी, आपका अर्चना जी ने आपको थैंक यू बोला है और इनका मानना है कि अब ऐसे अकाउंट ज्यादा समय तक नहीं चल पाएंगे, ऐसे अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई होगी और ऐसे अकाउंट के खिलाफ जो भी फर्जी आईडी बना रखी है उनके खिलाफ कानूनी एक्शन होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, आप लोग हमारे साथ कनेक्ट हुए। अब आप इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो जाइए ताकि वहां पर अर्चना जी लाइव आकर के अपनी बात को प्रमुखता से रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सब लोगों से मेरी अपील है कि आप लोग एक एक बार इस लाइव को शेयर करें और हम सब लोगों को लगना चाहिए कि आप इस चीजों को रखें। रुपेश जी गोदारा जाट आरएलपी, सुधीर जी, आप पर गर्व है कि आप हमेशा किसानों और जवानों और बहनों की मुद्दे की बात को अपने तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जाहिर सी बात है, मैं आपको बता दूं कि अर्चना जी का लंबे समय से मुझे ये जानकारी दी थी उन्होंने, और कहा था कि कई सारे मेरे नाम से फर्जी अकाउंट है और इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैंने इनको बताया कि इस प्रकार की चीजें जब मार्केट में आ रही है तो हमें इन सब चीजों के ऊपर जाकर के बताना चाहिए, क्लियरिफिकेशन देना चाहिए, और ये आज वो समय है और इसके लिए वो आए। कभी दूसरों के हाथ की लकीरें बदल कर देखो, आपकी अपने आप बदल जाएगी। जमींदार जाट, थैंक यू आपका। तो अब आप सब लोग इंस्टाग्राम पर आ जाइए, जो इनका ऑफिशियली इंस्टाग्राम है, जिसके ऊपर इन्होंने ऑफिशियली लिखा है, वहां पर आकर के हम बात को रखेंगे। ऐसे जितेंद्र चौधरी शेयर करेंगे दीदी, थैंक यू आप सबका। और ये गोपाल जी के आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी बाधा नहीं पहुंचते हैं, दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता है। शुभ संध्या, थैंक यू आपका। बिल्कुल यही हकीकत है, यही सारी चीज है। अब ऐसे में आप लोगों के बार बार कमेंट आ रहे हैं और हमने सोचा कि सारे कमेंट लें, लेकिन अब ज्यादा 20 मिनट से ज्यादा। अशोक शर्मा जी ने कमेंट किया है, रुतबा बरकरार रखिए जनाब, उजाड़ने वाले दिन या रात नहीं देखते। बिल्कुल ब्रदर, ये आपको थैंक यू बोल रहे हैं कि हाँ, आपने बिल्कुल अपनी बात को प्रमुखता से रखा। समय और स्थिति कभी नहीं बदल सकती, इसीलिए कभी किसी का अपमान मत किया करो। बिल्कुल सही बात है। तो आप सब लोगों के हमने ज्यादातर कमेंट को पढ़ा है। राम कुमार शर्मा जी, कौन सा है राम कुमार? ये सामने ही तो है। हाँ, आप दोनों में सब लोगों के लिए बहुत इतना वक्त दिया, हर कमेंट को करने वाले सदस्यों की तरफ से आपने दोनों को ध्यान
धन्यवाद देता हूं। आप हर दिन मंगलमय हो, शुभ संध्या, राधे राधे। बिल्कुल, हमने अधिकतर कमेंट को पढ़ने की कोशिश की, अधिकतर कमेंट के रिप्लाई देने की कोशिश की। अमूमन फेसबुक पर जब इतने सारे लोग होते हैं लाइव तो कमेंट नहीं कर पाते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं। और आज हमें लगा अब हमारे पास वक्त की थोड़ी कमी है क्योंकि हमें इंस्टाग्राम पर भी लाइव आना है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, शुक्रिया।